चलिए अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ये फार्माकोकाइनेटिक्स का जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अब इसके बारे में देखें। एक्चुअली कुछ हाइपोथेटिकल पैरामीटर्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन या कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को हम देख सकते हैं। इसे हाइपोथेटिकली हम डिटर्मिनेशन करते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को डिनोट करते हैं। हम इसे डिनोटेड करते हैं वीडी के अकॉर्डिंग। ठीक, हम ये देखना है जब हम कभी भी कोई ड्रग्स एक्सेसिव लेते हैं या लार्ज अमाउंट में कोई भी ड्रग्स यूज करते हैं, और ड्रग क्या होता है, ड्रग हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होकर पहुंचती है ब्लड में, ब्लड से टिश्यू लेवल पे जाती है, मीन्स टिश्यू लेवल पर स्टोर होती है ड्रग। इसे हम और भी कह सकते हैं लोडिंग डोज भी बोलते हैं, और ये टिश्यू लेवल पर ड्रग जाती है तो टॉक्सिसिटी भी डेवलप करती है। अब कुछ मेन फैक्टर हैं जो हम इसके मेन फैक्टर को हम देखेंगे कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे फर्स्ट फैक्टर देखेंगे, मेन फैक्टर जो है हमें देखना है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी देखते हैं। यदि ड्रग्स हाईली लिपिड सॉल्युबल है, ड्रग्स हाईली लिपिफिलिसिटी है, तो ये क्या करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और ये टिश्यू लेवल पे जाकर स्टोर करेगी, ड्रग्स को स्टोर करेगी। इसी को हम लोडिंग डोज भी कहते हैं। और इस ड्रग का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हाईली होगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यदि ड्रग हाइड्रोफिलिसिटी होगी, वाटर सॉल्युबल होगी, तो ये प्लाज्मा लेवल पर ड्रग्स क्या होगी, प्लाज्मा लेवल पर ड्रग रिटेन रहेगी और टिश्यू लेवल पे स्मॉल अमाउंट में बहुत माइन्यूट सा, और ड्रग का कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं रहेगा, मींस लो डोजिंग होगी, बहुत लेस डोजिंग, हाईली लेस होगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वेरी लो होगा और ये थेराप्यूटिक विंडो पे जाकर इफेक्ट, थेराप्यूटिक विंडो जो होगी इसकी बहुत लेस अमाउंट, मीन्स ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी नहीं क्रॉस कर सकता, BB3 को नहीं क्रॉस कर सकता। तो ये जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स ऑनसेट ऑफ एक्शन, फास्ट मेटाबॉलिज्म, लॉन्ग ऑफ एक्शन, ये कुछ भी नहीं इफेक्ट दिखाएगा। मीन्स ड्रग इसी अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि ड्रग की लिपोफिलिसिटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ड्रग्स के लिए, एब्सॉर्ब होने के लिए, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और भी इसके एक्शन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं कुछ नए फैक्टर देखते हैं, जैसे बी प्रोटीन बाइंडिंग प्लाज्मा। ठीक है, अब हमें यह देखना है
अब देखना है सेकेंड पॉइंट, हमें देखना है प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, पहले हमें ये देखना है ड्रग्स ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया। ब्लड स्ट्रीम में ड्रग आने के बाद ए लॉट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग बाइंड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, विटामिन्स होती है, ढेर सारी चीजें होती है। तो हमें ये देखना है ड्रग्स बाइंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, और भी ढेर सारे फैक्टर हैं। ये इसके मेम्ब्रेन से बाइंड होती है। प्लाज्मा की कुछ प्रोटीन्स है जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, लिपोप्रोटीन्स है, ये ढेर सारे हैं। अब ये देखना है कि सारी मेडिसिनें हैं 95% जो प्रोटीन्स ड्रग्स होती हैं, ये ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स होती है, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, उससे बाइंड होती है। और ये देखना है कि ड्रग्स जो होती है कई तरीके से, एसिडिक ड्रग होती है और बेसिक ड्रग होती है, न्यूट्रल ड्रग होती है। ये कई तरीके की ड्रग्स होती है। कौन सी ड्रग किसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंडिंग होती है? प्रोटीन बाइंडिंग मीन्स ये पहले हमें समझना है कि ड्रग्स जो फ्री फॉर्म में होती है, देखिए ड्रग्स ब्लड में दो टाइप से होती है।